दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत रूस से खरीदता है। इसमें एयरक्राफ्ट, चॉपर्स, मिसाइल्स, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, पिस्टॉल्स, राइफल्स आदि शामिल है। भारत हर साल बड़ी बड़ी डीलें रूस से करता है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब भी भारत ने डिफेंस सहित कई बड़े समझौते किए थे। लेकिन दोस्तों अब इन समझौतों पर खतरा मंडराने लगा है और भारत रूसी हथियारों के ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। साथ ही रूस के सभी हथियारों के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। भारत ने क्या एक्शन लिया है, साथ ही किन समझौतों पर खतरा मंडरा रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। इसके साथ ही इजरायल ने भारत को एक ऐसा हथियार सौंपा है जो जंग की सूरत ही बदल सकता है और इस हथियार को भारत में मंगवाने के लिए हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का एक बड़ा योगदान रहा है। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके योगदान को हम भारतीय कभी भुला नहीं सकते। इस हथियार के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट को लेकर भी अपडेट आई है, तो इन तीनों ही बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं रूसी हथियारों की, जिसकी जांच के आदेश भारत की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत की तरफ से रूसी हथियारों के जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें भारतीय एजेंसी के अलावा रूसी एजेंसी भी इनको चेक करेगी। इसमें रूस के हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और भी अन्य हथियार शामिल होंगे। मी-17 हेलीकॉप्टरों को सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। उसके बावजूद इनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना कई सवाल खड़े करता है। यूं तो तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटना किसी भी देश में किसी भी चोपर या विमान के साथ हो सकती है, लेकिन रूस के हथियार पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जिसको सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर कह के रूस हमें बेच रहा है, उसका क्रैश होना रूस पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि भारत ने रशिया से ऐसे 80 चोपर्स खरीद के रखे हैं और कई बार तो पीएम मोदी भी इससे सफर करते हैं। यह 1977 के सोवियत यूनियन के जमाने का हेलीकॉप्टर है और इसे 50 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। रशियन हथियार रखरखाव के मामले में काफी ज्यादा खर्चीले भी होते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इनकी दुर्घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यही मी-17 पिछले 2 सालों में 6 बार तकनीकी खराबी की वजह से भारत में क्रैश हो चुके हैं और यह किसी वीआईपी चोपर्स के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, इससे पहले रूसी मिग, जिसको फ्लाइंग कॉफिन नाम तक इसकी होती हुई इतनी दुर्घटना की वजह से दिया गया था, इसकी वजह से हमारे 180 से ज्यादा जांबाज पायलटों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यही कारण है कि अब सभी चोपर और एयरक्राफ्टों को जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं आने वाले समय में अपनी निर्भरता हथियारों को लेकर भारत रूस से कम करेगा, जिसमें ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि विपिन रावत जी और इजरायल के बीच हुई डील को लेकर है। दरअसल वेस्टर्न फ्रंट में बढ़ती घुसपैठ, आतंकी हमले, ड्रोन्स, बम धमाके और चीन की नापाक चालों को मुंहतोड़ जवाब देने सीडीएस ने एक बेहद घातक हथियार की मांग भारत सरकार से की थी। इसे खास तौर पर पीओके में छुपे आतंकियों के लिए और संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए मंगवाया है, ताकि भारतीय जवान 1200 मीटर की दूरी से भी दुश्मनों पर हमला कर सके। यह हथियार इजरायल की सबसे घातक मशीन गन NJ-5 मशीन गन है, जिसकी डील भारत ने पिछले साल ही की थी। 45 mm कार्टेज वाली यह किलर मशीन गन दुनिया की सबसे घातक मशीन गन मानी जाती है। 1200 मीटर की रेंज वाली किलर मशीन गन महज 1 मिनट में 1100 गोलियां फायर कर सकती है। इजरायल का ऐसा मानना है कि यह दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही उन पर टूट पड़ती है। इजरायल की स्पेशल डिफेंस फोर्सेज इस बंदूक को कई वॉर में इस्तेमाल कर चुकी है। इस गन ने अपने हैरतअंगेज प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया था, जिस वजह से इसे किलर गन भी बोला जाने लगा था। ऐसी 5000 किलर गन का ऑर्डर भारत के द्वारा इजरायल को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी इजरायल द्वारा स्टार्ट हो गई है और भारत को उसकी पहली खेप भी मिल चुकी है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी और अंतिम खबर की तरफ, जो कि भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस को लेकर आई है। ब्रह्मोस भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है। इसको लेकर अलग अलग देशों से इस मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। काफी सारे देश ब्रह्मोस को लेकर इच्छुक हैं और अभी हाल ही में इजिप्ट की तरफ से भी डिफेंस एक्सपो के दौरान यह खबर सामने आई थी कि इजिप्ट की तरफ से ब्रह्मोस को लेकर भारत से बात की जा रही है। इजिप्ट इस मिसाइल को लेकर काफी समय से मांग कर रहा है और 2016 में भी इसको लेकर भारत और इजिप्ट के बीच डिस्कशन हुआ था, लेकिन अभी फॉर्मली इजिप्ट की तरफ से इस मिसाइल को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस को लेकर ये न्यूज कल ही आ गई थी, लेकिन कल मैंने सीडीएस विपिन रावत जी के ऊपर वीडियो बनाने की वजह से इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाया था। हालांकि ये मिसाइल भारत को इजिप्ट को बेचने के लिए 2 प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें पहला तो ये मिसाइल क्योंकि जॉइंटली रूस और भारत द्वारा बनाई गई है, इसलिए भारत को रूस से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि रूस इसमें भारत को क्लियरेंस दे देगा, लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है वो इजरायल की है। इजरायल भारत का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और भारत और इजरायल की दोस्ती बेहद ज्यादा मजबूत है, लेकिन इजरायल और इजिप्ट की आपस में बनती नहीं है और इन दोनों के बीच युद्ध भी लड़ा जा चुका है। यूं तो इजरायली आयरन डोम किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम है, लेकिन अगर भारत इजिप्ट को ब्रह्मोस देता है तो यह मिसाइल आयरन डोम को भी गच्चा देने में सक्षम है। ऐसे में इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि यह मिसाइल भारत इजिप्ट को दे, तो ऐसे में यह डील होने की संभावना
इसराइल से दोस्ती के चलते होने की उम्मीद काफी कम है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।